नमस्कार दोस्तों, आर्य साल में आपका स्वागत है। दोस्तों, फरवरी महीने के पार्ट 4 में 23 से 29 फरवरी 2024 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @आर्य में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली किस कंपनी ने अपना ऐप स्टोर इंडस लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है फ़ोनपे के द्वारा। तो यह भी याद रखना है कि वॉलमार्ट जो है वो यूएसए की कंपनी है, और हाल में नहीं, 1-2 साल पहले फ्लिपकार्ट को अपने वॉलमार्ट ने अधिग्रहण किया था, और फ़ोनपे जो है वो फ्लिपकार्ट के अंतर्गत ही कार्य करती थी, और इसके साथ वॉलमार्ट ने फ़ोनपे का भी अधिग्रहण किया था। और इस प्रकार से वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फ़ोनपे कंपनी ने हाल ही में अपना खुद का ऐप स्टोर लॉन्च किया है, और उसका नाम रखा है इंडस। पेटीएम के बारे में आपको पता है, पेटीएम के बारे में अभी बहुत सारे चर्चाएं चल रही हैं। नेक्स्ट, अपने लुक ईस्ट पॉलिसी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश से अपने संबंधों को बेहतर करते हुए उसे भगवान बुद्ध के 4 पवित्र अवशेषों को भेजने की घोषणा की है? तो ये भेजा जाएगा थाईलैंड को। ठीक है, भारत अपने लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत पूर्व के राज्यों के साथ अपने संबंध को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, और इसी क्रम में भारत सरकार ने हाल ही में भगवान बुद्ध के 4 पवित्र अवशेष थाईलैंड को भेजे हैं, ताकि भारत के संबंध थाईलैंड के साथ और अच्छे हो। हाल ही में भारत और जापान के साथ इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम का आयोजन हाल ही में किया गया है। श्रीलंका के बारे में याद रखना है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन श्रीलंका में किया गया है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने किस क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दी है? तो अब उपरोक्त दोनों अर्थात डिफेंस सेक्टर और स्पेस सेक्टर, इन दोनों में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की घोषणा भारत सरकार ने दे दी है। तो इसमें थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि जो स्पेस सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मंजूरी दी गई है, तो वो दी गई थ्रू ऑटोमेटिक रूट के द्वारा। ठीक है, थ्रू ऑटोमेटिक रूट के द्वारा। और डिफेंस सेक्टर में जो एफडीआई की अनुमति दी है, तो वो दी गई है थ्रू गवर्नमेंट रूट के द्वारा। ठीक है, थ्रू गवर्नमेंट रूट के द्वारा। तो इन दोनों को ध्यान रखना है, थ्रू गवर्नमेंट के रूट के द्वारा दिया गया डिफेंस सेक्टर को, और थ्रू ऑटोमेटिक रूट के द्वारा दिए गए हैं स्पेस सेंटर को। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों को याद रखना है। नेक्स्ट, 5वीं पीढ़ी की लड़ाकू जेट कान पहली बार किस देश ने लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये लॉन्च करने की घोषणा की गई तुर्की के द्वारा। ठीक है, तुर्की जो है यह पहली बार 5वीं पीढ़ी की लड़ाकू जेट कान का निर्माण की है ब्रिटेन की सहायता से। नेक्स्ट, दादा साहब फाल्के फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ का पुरस्कार दिया गया किसे? इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है जवान में कार्य करने के लिए। विक्की कौशल को बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स अवार्ड दिया गया है सैम बहादुर के लिए। रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए, और इसमें एक छूट गया है, और एक एक्ट्रेस है नयनतारा। तो इन्हें बेस्ट वर्सेटाइल एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, बेस्ट वर्सेटाइल एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया नयनतारा को। संदीप रेड्डी वांगा, इन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है एनिमल के डायरेक्शन के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के गोंडा में घाघरा की सहायक नदी सरयू में कछुआ संरक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो ये उत्तर प्रदेश में है। गोंडा में घाघरा नदी की सहायक नदी सरयू नदी, और उसी में कछुआ संरक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसके साथ याद रखना है यूपी के बारे में, यूपी के नोएडा में। ठीक है, यूपी के नोएडा में इंटरनेशनल टूरिज्म एक्सपो का आयोजन हाल ही में किया गया है। हरियाणा के बारे में याद रखना है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने
सवेरा कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, सवेरा कार्यक्रम हरियाणा के द्वारा जो शुरू किया गया वो क्या है। तो इसमें क्या किया गया है कि जैसे कैंसर से पीड़ित जो महिलाएं होती हैं, खास करके स्तन कैंसर से पीड़ित जो महिलाएं होती हैं, उनकी जांच के लिए ब्लाइंड वुमेन को नियुक्त किया जाएगा। यानी कि ब्लाइंड वुमेन्स को रोजगार देने के लिए स्तन कैंसर की जांच की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो इसमें दोनों का फ़ायदा होगा कि स्तन कैंसर के त्वरित जांच की जा सकेगी, उसके लिए जांच करने वालों की संख्या बढ़ेगी, और ब्लाइंड वुमेन को रोजगार देने का भी प्लानिंग है इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो ध्यान रखना है, सवेरा कार्यक्रम इम्पोर्टेंट हो सकता है। सवेरा कार्यक्रम हरियाणा में शुरू की गई है। इसके साथ तेलंगाना के बारे में याद रखना है। हाल ही में कुछ महीने पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री, जो पूर्व सरकार थी, तो उसके द्वारा एक कार्यक्रम शुरू किया गया था, फार्मा सिटी कार्यक्रम। ठीक है, फार्मा सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। तो हाल में जब कांग्रेस की सरकार बनी है तो उसने क्या किया कि हैदराबाद में जो फार्मा सिटी प्रोजेक्ट शुरू की गई थी उसे बंद कर दिया है, और बंद करके एक नया कार्यक्रम शुरू किया है कि जो फार्मा प्रोजेक्ट है तो वो सिर्फ हैदराबाद में नहीं बनेगी, लेकिन बल्कि हैदराबाद के आसपास जो गांव हैं, तो ऐसे 10 गांव को चुनकर अलग अलग जगहों पर वह फार्मा सिटी के रूप में फार्मा विलेज बनाया जाएगा। ठीक है, फार्मा विलेज बनाया जाएगा हैदराबाद के आसपास 10 गाँवों में। तो ये क्वेश्चन है, तो इसे भी याद रखना है हरियाणा और तेलंगाना के बारे में। नेक्स्ट, केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अर्थात CVC और 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं। राष्ट्रपति ने हाल में किन्हें सतर्कता आयुक्त के पद पर नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया AS राजीव को। वर्तमान में भारत के CVC अर्थात मुख्य केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो यह प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अभी ये हो गए CVC, तो 2 सतर्कता आयुक्त होने हैं। तो 2 सतर्कता आयुक्त कौन कौन है? तो एक हो गए अरविंद कुमार और दूसरे हो गए अभी हाल ही में नियुक्त की गई है AS राजीव कुमार को। तो ये दोनों सतर्कता आयुक्त हो गए। संजीव खन्ना के बारे में याद रखना है कि हाल ही में संजीव खन्ना को नालसा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, 1992 से शुरू त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास दोस्ती 16 में कौन भाग नहीं लिया? तो इसमें जापान भाग नहीं लेता है। ठीक है, जापान जो है इसमें भाग नहीं लेता है। इसमें त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास से इसमें भारत, श्रीलंका और मालदीव्स, ये तीनों देश भाग लेती है, और इसका आयोजन इस वर्ष जो किया जा रहा है ये मालदीव में किया जा रहा है। और इसके साथ जापान के बारे में याद रखना कि हाल ही में भारत और जापान के बीच सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन किया गया है, और इसका आयोजन राजस्थान के महाजन में किया गया है। ठीक है, राजस्थान के महाजन में धर्म गार्जियन का आयोजन किया गया है भारत और जापान के बीच। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति के निर्देश पर राष्ट्रपति ने 2022 से खाली पड़े भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के अध्यक्ष के पद पर किन्हें नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है AM खानविलकर को। ठीक है, यानी कि AM खानविलकर को हाल ही में भारत के लोकपाल के पद पर नियुक्त किया गया है। लोकपाल के पद प्रदीप कुमार मोहंती। तो अब तक जैसे कि इसमें क्या दिया गया कि मई 2022 से ये पद जो है वो खाली थी, तो उससे उस टाइम कार्यवाहक लोकपाल नियुक्त किया गया था, और कार्यवाहक लोकपाल के पद पर प्रदीप कुमार मोहंती कार्य कर रहे थे। भारत के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष बने थे। ठीक है, पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल बने थे, तो ये भी याद रखना है। अरुण मिश्रा, इन्हें हाल ही में NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, किस देश की प्राइवेट कंपनी इंट्यूसिव मशीन्स द्वारा चंद्रमा पर भेजी गई विश्व की पहली कॉमर्शियल अंतरिक्ष यान, जिसका नाम ऑडिसस लैंडर रखा गया है? तो यह अमेरिका के द्वारा भेजी गई है। ठीक है, अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी है इंट्यूसिव मशीन, और उसी के द्वारा पहली बार कॉमर्शियल अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर भेजी गई है, और उसका नाम रखा गया है ऑडिसस लैंडर।
नेक्स्ट, गल्फ महाराष्ट्र बिजनेस फोरम अर्थात GMBF की मेजबानी में कहाँ आयोजित होने वाली बिजनेस कॉन्क्लेव 2024 में भारत, मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका के 700 से अधिक उद्यमियों को एक साथ लाने की योजना है। तो ये योजना है, ये की गई संयुक्त अरब अमीरात में हाल ही में बिजनेस कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किया गया है और यह गल्फ महाराष्ट्र बिजनेस फोरम के मेजबानी में की गई है और इसमें भारत, मध्य पूर्व अर्थात मिडिल ईस्ट, दक्षिण पूर्व एशिया यानी कि साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका के 700 से अधिक उद्यमियों को एक साथ लाने की योजना बनाई गई है। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला क्रिकेट पिच क्यूरेटर कौन बनी है? तो ये बनेंगे जसिंदा कल्याण। डेनियल मैकगाह ये जो है ये कनाडा की खिलाड़ी है और महिला टीम में ट्रांसजेंडर के रूप में शामिल होने वाली ये पहली क्रिकेटर है। सलील पारेख, इन्हें हाल ही में USISPF के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है। तो USISPF ये क्या है? तो यूनाइटेड स्टेट इंडिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप फोरम। तो इसके निदेशक मंडल में शामिल किया गया सलील पारेख को। लीना नायर के बारे में भी याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लीना नायर कौन है? तो ये भारतीय मूल की एक महिला है और इन्हें हाल ही में टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है, लीना नायर। ठीक है, तो याद रखना है लीना नायर को। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा कपड़ा शो भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कहाँ किया? तो इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। तो याद रखना है टेक्सटाइल से संबंधित है टेक्स, तो इसे कहा गया भारत टेक्स। नोएडा में हाल ही में इंटरनेशनल टूरिज्म एक्सपो का उद्घाटन किया गया है। अभी हाल ही में एक क्वेश्चन याद रखना भोपाल के बारे में। ठीक है, हाल ही में एक क्वेश्चन बताया गया था पिछले सेट में कि विश्व की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो किया गया था लद्दाख में। ठीक है, तो लद्दाख में विश्व के सबसे ऊंचे फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन किया गया था और उसका विजेता बना है भोपाल। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, कौन BBC के अध्यक्ष बने? तो हाल ही में BBC के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है समीर शाह को। ठीक है, समीर शाह को नियुक्त किया गया है। लीना नायर अभी बताया गया है ऊपर में। लीना नायर कौन है? तो ये भारतीय मूल की एक महिला है जिन्हें टाइम मैगजीन में पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। सलील पारेख के बारे में भी ऊपर बताया गया है। सलील पारेख को हाल ही में US इंडिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप फोरम के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है। वरुण घोष के बारे में भी याद रख रहे हैं। वरुण घोष कौन है? तो ये भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियन सीनेटर है। ठीक है, भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियन सीनेटर है और उन्होंने गीता पे हाथ रख के शपथ ले ली थी, तो इन्हें भी याद रखना है। नेक्स्ट, सतलज जल विद्युत निगम ने कहा 50 मेगावाट की गुजराई सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया गया कानपुर में। तो याद रखना है गुजराई सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो ये कानपुर में है। वाराणसी में हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कहाँ किया गया? तो ये किया गया वाराणसी में। नेक्स्ट, कार्यस्थलों पर हिंसा और उत्पीड़न को कम करने के उद्देश्य से वायलेंस एंड हरासमेंट कन्वेंशन 2019 नंबर 190 पर अपना अनुसमर्थन करने वाला पहला विश्व का 38वां और एशिया का पहला देश कौन बना है?
तो ये बन गया फिलीपींस। तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि वायलेंस एंड हरासमेंट कन्वेंशन 2019 क्या है। तो इसमें क्या है कि कार्यस्थलों पर हिंसा और उत्पीड़न को कम करने के उद्देश्य, खास करके महिलाओं के प्रति, ठीक है, खास करके महिलाओं के प्रति कार्यस्थलों पर हिंसा और उत्पीड़न को कम करने के उद्देश्य से एक कन्वेंशन लाया गया था, वायलेंस एंड हरासमेंट कन्वेंशन 2019, और उसका नंबर था 190वां। पर अपना अनुसमर्थन देने वाला विश्व का 38वां, यानी कि 38वां देश बन गया है फिलीपींस, और ये एशिया का पहला देश बना है जो इस कन्वेंशन में शामिल होने वाला पहला एशिया का देश बना है, ये फिलीपींस बना है। तो इसे याद रखना है। इसके साथ नेपाल के बारे में याद रखना है। हाल ही में नेपाल में शांति प्रयास का आयोजन किया गया है। जापान ने हाल ही में यूक्रेन पुनर्निर्माण सम्मेलन की मेजबानी की है। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक अधिनियम 1934 को समाप्त करने के लिए निरस्त अध्यादेश अर्थात रिपीलिंग ऑर्डिनेंस 2024 लाई है। तो ये लाया गया है असम सरकार के द्वारा, ठीक है, असम के द्वारा लाया गया है। तो यही ध्यान रखना है कि मुस्लिम विवाह और तलाक अधिनियम यह कब की है, तो 1934 की है। तो उसी में कुछ परिवर्तन लाने के लिए निरस्त अध्यादेश लाया, ठीक है, अभी अध्यादेश ऑर्डिनेंस लाया गया है, यह भी कानून नहीं बना है पूरी तरह से, तो ये लाया गया है। इसके साथ उत्तराखंड के बारे में आपको पता है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार के द्वारा समान नागरिक संहिता लाया गया है। और एक और क्वेश्चन याद रखना है कि उत्तराखंड की विधानसभा ने दंगाइयों से निपटने के लिए एक नया विधेयक लाई है, ठीक है। जो भी लोग दंगा करेंगे और दंगा करने के बाद जो भी नुकसान होगा तो उसकी भरपाई के लिए भी एक विधेयक लाया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में FATF ने किसे अपने ग्रे लिस्ट में शामिल करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी कि केन्या और नामीबिया। केन्या और नामीबिया, इन दोनों को हाल ही में FATF ने अपने ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है कि FATF ने हाल ही में कुछ देशों को ग्रे लिस्ट से बाहर किया है। तो कौन कौन से देश है, तो है बारबाडोस, जिब्राल्टर, UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात और युगांडा। तो इसमें 2 क्वेश्चन है, दोनों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें नाम है UAE का, ठीक है। UAE पहले FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल था, तो इस ग्रे लिस्ट से UAE को हाल ही में बाहर कर दिया गया है। और इसके साथ बारबाडोस, जिब्राल्टर और युगांडा यानी कि कुल 4 देशों को FATF के ग्रे लिस्ट से बाहर किया गया है। और इसमें केन्या और नामीबिया 2 नए देशों को शामिल करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में दिव्यांगजनों को समर्पित पर्पल फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन किसने किया है, तो इसका उद्घाटन किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान को लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, मेरा पहला वोट देश के नाम। इस अभियान को किसने लॉन्च किया है, तो इससे लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसके साथ जैसे अभी दिव्यांगजनों से संबंधित है, तो यह जो होता है दिव्यांगजनों से संबंधित कुछ भी कार्य होता है तो इसे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा लॉन्च किया जाता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इससे संबंधित होती है। तो इसके केंद्रीय मंत्री कौन है, तो वीरेंद्र कुमार जो है इसके केंद्रीय मंत्री हैं। तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने हाल में आयोजित 577वीं बैठक में बिहार स्थित किस पहले विश्वविद्यालय को ग्रेड 1 का दर्जा प्रदान किया है, तो ये प्रदान किया गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ये बिहार के गया में स्थित है, ठीक है। तो इसे ग्रेड 1 का दर्जा प्रदान किया गया। और इस दर्जा को प्रदान करने के साथ जैसे GNU है, दिल्ली विश्वविद्यालय है, तो इन सब यूनिवर्सिटी की श्रेणी में आ गई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। तो ये याद रखना है कि हाल ही में UGC की 577वीं बैठक का आयोजन किया गया है और इसमें
बिहार के सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार को ग्रेड 1 का दर्जा दिया गया है। और NAAC नाक द्वारा A++ रेटिंग भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार को दी जा चुकी है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, हाल में कहाँ आयोजित एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में 9 स्वर्ण, 6 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज के साथ 3 ब्रॉन्ज भारत ने जीता है। सॉरी, क्वेश्चन गड़बड़ हो गया, ठीक है, इसने भारत जीता है, ठीक है। हाल में आयोजित एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में किस देश ने 9 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य पदक जीता है? तो ये भारत के द्वारा जीता गया और इसका आयोजन जो किया गया था ये मलेशिया में किया गया है। नेक्स्ट, हाल में भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम के निकट कहाँ से 4 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी पनडुब्बी गाजी के डूबे मलबे का पता लगाया है? तो ये पता लगाया हिंद महासागर से, ठीक है, हिंद महासागर से पता लगाया है। तो 1971 में जो बांग्लादेश अलग हुए थे तो उस टाइम में जो भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ था, तो उस टाइम एक पनडुब्बी जो है वो विशाखापत्तनम के निकट से होते हुए और बांग्लादेश के करीब पहुंचने की कोशिश कर रही थी। तो उसी को भारतीय नौसेना के द्वारा उसका विनाश किया गया था और उसके जो मलबे हैं उसी मलबे को अभी हाल ही में हिंद महासागर में भारतीय नौसेना के द्वारा देखा गया है। इसमें एक और क्वेश्चन याद रखना है अटलांटिक महासागर के बारे में। कोलंबिया ने एक दावा किया है कि 316 साल पहले एक जहाज़ डूबी थी और उसका पता कोलंबिया ने लगाया है अटलांटिक महासागर में। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस देश के द्वारा अटलांटिक महासागर में 316 साल पुराने डूबे जहाज़ का पता लगाया गया है? तो ये लगाया गया है अटलांटिक महासागर में, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक अधिसूचना में सरोगेसी विनियमन नियम 2022 के नियम 7 के फॉर्म 2 में संशोधन किया गया। इसके अनुसार अब सरोगेसी के लिए किस दंपत्ति के गैमेट्स का होना आवश्यक होगा? ये हो जाएगा 4 इसका आंसर हो जाएगा, दोनों में से किसी एक का होना आवश्यक होगा, ठीक है। तो याद रखना है सरोगेसी विनियमन नियम 2022 ये लाया गया था स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। तो उसने अभी एक अधिसूचना जारी की है और उसने अपने नियम 7 के फॉर्म 2 में कुछ संशोधन किया है। तो पहले क्या नियम था कि जब भी कोई सरोगेसी का प्रयोग करेगा, सरोगेसी का जब प्रयोग करेगा तो उस समय जो गैमेट्स का प्रयोग किया जाता था तो पति और पत्नी दोनों के गैमेट्स का प्रयोग करना आवश्यक होता था। लेकिन अभी एक परिवर्तन किया गया है और यह बोला गया है कि किसी एक का गैमेट्स होने से काम चल जाएगा, ठीक है, यानी किसी एक का गैमेट आवश्यक किया है, दोनों का आवश्यक नहीं किया गया है। नेक्स्ट, बिहार में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए बिहार सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता क्या है? यह है सिडबी के साथ। नेक्स्ट, ओखा और बेत द्वारका के बीच 2.32 किलोमीटर लंबी भारत की सबसे लंबी केबल स्ट्रेट ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सुदर्शन सेतु। तो इसके साथ यह भी ध्यान रखना है कि इसका पुराना नाम जो था, ये जो ब्रिज यहाँ पे था उसका नाम था सिग्नेचर ब्रिज। अटल सेतु का उद्घाटन भी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है और यह नवी मुंबई को मुंबई से जोड़ने के लिए अटल सेतु का उद्घाटन किया गया है। बेली ब्रिज ये क्या है? तो यह भारतीय सेना और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इन दोनों के द्वारा सिक्किम में बेली ब्रिज का उद्घाटन किया गया था, ठीक है। तो ये याद रखना है केबल स्ट्रेट ब्रिज ये कहाँ बनी है? तो ये ओखा और बेत द्वारका को जोड़ने के लिए बनी है। नेक्स्ट,
किस राज्य के रंगपो में सेवोको और रंगपो को जोड़ने वाली फेज 1 में किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने रखी? तो ये सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन बना है रंगपो में। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे सेवको और रंगपो को जोड़ने के लिए 3 फेज चलाया जा रहा है। तो उसमें पहला फेज जो है वो सेवोको और रंगपो इन दोनों को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है, और वहाँ पे पहले रेलवे स्टेशन रंगपो रेलवे स्टेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। नेक्स्ट, विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुधार अर्थात जीएफ की विकासशील देशों से डायरेक्टर बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बन गई गीता बत्रा, यानी कि विकासशील देशों से बनी पहली महिला डायरेक्टर बनी है गीता बत्रा। जया वर्मा सिन्हा, इनके बारे में भी याद रखना है, हाल ही में ये रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बनी है, और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बनने वाली ये पहली महिला अधिकारी बनी है। गीता गोपीनाथ जो है वो वर्ल्ड बैंक में शामिल होने वाली पहली महिला थी, इकोनॉमिस्ट के रूप में शामिल होने वाली पहली महिला थी। अंशुला कांत भी एक महिला है, वो भी वर्ल्ड बैंक से ही संबंधित है, लेकिन अभी याद नहीं किस क्षेत्र में जुड़ी थी। नेक्स्ट, नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम के अनुसार भारत में गरीबी का स्तर कितना प्रतिशत कम होकर रह गया है? तो यह 5% हो गया है उनके अनुसार, नीति आयोग के अनुसार। नेक्स्ट, अबू धाबी में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 13वीं मंत्रिस्तरीय स्तरीय बैठक में किस मुद्दे पर सहमति बनी? तो इसमें सिर्फ एक मुद्दे पर सहमति बनी है, फिल्म और वीडियो गेम जैसे डिजिटल मीडिया के करों में बढ़ावा देने के लिए। बाकी मछली पकड़ने के मुद्दे पर और कृषि के मुद्दे पर सहमति नहीं बनी, और इसमें बहुत बहस हुई थी, लेकिन इसमें सहमति नहीं बन पाई। नेक्स्ट, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तत्वाधान में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड अर्थात SECI के भारत की सबसे बड़ी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कहाँ किया? इसका उद्घाटन किया गया है छत्तीसगढ़ में। चंडीगढ़ में हाल ही में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय के खोलने की घोषणा की गई है। ठीक है, अभी खुला नहीं है, खोलने की घोषणा की गई है। तमिलनाडु के बारे में याद रखना है, तमिलनाडु में एक गांव है कुलशेखरपट्टनम। ठीक है, कुलशेखरपट्टनम तमिलनाडु में एक गांव है, और वहीं पे भारत के इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला प्रधानमंत्री के द्वारा हाल ही में रखी गई है। कुलशेखरपट्टनम में पहले भी क्वेश्चन आया था, तो याद रखना है। नेक्स्ट, अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने संभवतः दक्षिण एशिया के सबसे बड़े गोला बारूद और मिसाइल परिसर को कहाँ खोलने की घोषणा की है? तो ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में खोलने की घोषणा की गई है। और याद रखना है बेंगलुरु के बारे में, बेंगलुरु में दृष्टि 10 स्टारलाइनर एक अनमैन्ड व्हीकल है, यानी कि सिंपल याद रखना है, दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन का अनावरण किया गया था, वो अदानी डिफेंस के द्वारा ही बनाया गया था। नेक्स्ट, विश्व की सबसे ऊंची और तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन अल्जीरिया में किया गया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम रखा गया है जामा अल जाजौर। ठीक है, तो याद रखना है जामा अल जाजौर जो है वो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद बन गई है। यह यह अल हरम अल मस्जिद और अल मस्जिद अन नवावी इन दोनों के बाद, माने कहने का मतलब ये, अगर पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन है, तो वह है अल हरम अल मस्जिद जो मक्का में है, और अल मस्जिद अल नवावी ये मदीना में है। ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। इसके साथ याद रखना है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद कौन है? तो ये अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था, जिसके बाद भगवान राम की
मंदिर का अनावरण किया गया है अयोध्या में, तो उसके बदले यहाँ वहाँ पे जो बाबरी मस्जिद थी तो उसके बदले में एक नया मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में ही एक जगह दिया गया है। तो वहीं पे जो मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है तो उसका नाम रखा जाएगा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद। नेक्स्ट, 2 सूर्योदय के बीच 30 घंटा और प्रत्येक घंटा में 48 मिनट समय वाला तथा 30 मुहूर्त तिथि और विभिन्न समय गणनाओं को दिखाने वाली विश्व की पहली वैदिक घड़ी का अनावरण प्रधानमंत्री ने कहाँ स्थित जंतर मंतर के पास किया? तो ये किया गया उज्जैन के निकट किया गया है। ठीक है, उज्जैन के निकट जो उज्जैन में जो जंतर मंतर है उसी के निकट किया गया है। विश्व के पहले वैदिक घड़ी का अनावरण प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। तो ये जो वैदिक घड़ी होगी तो उसमें क्या होगा, एक दिन में यानी कि 2 सूर्योदय के बीच 30 घंटा का समय होगा। ऐसे क्या होता है 24 घंटा का समय होता है, लेकिन इसमें 2 सूर्योदय के बीच 30 घंटा का समय लिया गया है और प्रत्येक घंटा में 48 मिनट होंगे। इसके साथ महीने में 30 मुहूर्त उसमें तिथि होगी और विभिन्न समय गणनाओं को इसमें दर्शाया गया है। इसके साथ यह भी याद रखना है कि जैसे जंतर मंतर की बात की गई तो जंतर मंतर जो है उसे बनाया गया था महाराजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा 18वीं सदी में बनाया गया था और कुल 5 जंतर मंतर बनाए गए थे। एक दिल्ली में, दूसरा जयपुर में, तीसरा मथुरा, चौथा वाराणसी और 5वां उज्जैन। 5 जंतर मंतर हैं अभी भारत में। नेक्स्ट, T20 इंटरनेशनल में 33 बॉल में शतक लगाने वाले विश्व के सबसे तेज बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं निकोल लोफ्टी। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो निकोल लोफ्टी जो है, एक मिनट, ये नामीबिया के खिलाड़ी है। ठीक है, नामीबिया के खिलाड़ी हैं निकोल लोफ्टी। और इसके साथ याद रखना है इससे पहले जैसे ये निकोल लोफ्टी जो 33 बॉल में शतक लगाया था, लेकिन इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो 34 बॉल का था और ये कुशल मल्ला का था। कुशल मल्ला ये नेपाल के खिलाड़ी थे तो उन्होंने 34 बॉल में शतक लगाया था, तो वो भी एक विश्व रिकॉर्ड था। उससे पहले भारत के पास था, भारत के सबसे तेज यानी कि 35 बॉल में रोहित शर्मा ने शतक लगाया T20 इंटरनेशनल में। बाबर आजम के बारे में भी याद रखें, बाबर आजम जो है वो 10,000 T20 इंटरनेशनल में 10,000 रन बनाने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं। और याद रखना ये निकोल लोफ्टी जो है नामीबिया के खिलाड़ी हैं और ये नेपाल के खिलाफ खेलते हुए ये रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट, हाल में हॉकी इंडिया की मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अपने पद से इस्तीफा दिया। उनका नाम क्या है? उनका नाम है एलेना नॉर्मन। ठीक है, तो याद रखना है। दिलीप तिर्की इसके अध्यक्ष हैं। संजय सिंह के बारे में आपको पता ही होगा कि हाल ही में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का जो इलेक्शन हुआ था उसमें जीत दर्ज की थी। नेक्स्ट, हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार 0.81 के साथ विश्व के सबसे कम प्रजनन दर वाला देश कौन बना है? तो ये बना है दक्षिण कोरिया। ठीक है, दक्षिण कोरिया का प्रजनन दर यानी कि प्रत्येक महिला 0.81 बच्चों को जन्म देती है। इसके साथ याद रखना है कि विश्व का सबसे ज़्यादा प्रजनन दर वाला देश है नाइजर। ठीक है, नाइजर में जो प्रजनन दर है ये 7 है। ठीक है, 7 है। पेरू दूसरे स्थान पर है यानी कि सबसे ज़्यादा, नाइजर के बाद जो दूसरे स्थान पर है वो पेरू है। भारत में जो प्रजनन दर है वो 2.05 है। और इसके साथ यह भी याद रखना है कि किसी भी देश में एक संतुलन बनाने के लिए जो प्रजनन दर होनी चाहिए वो 2.1 होनी चाहिए। ठीक है, तो भारत का देखा जाए तो अभी 2.05 है, तो ये भारत का अभी थोड़ा कम है। नेक्स्ट, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की हाल की 12वीं रिपोर्ट के अनुसार 55 देशों की इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में कौन शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें अमेरिका के द्वारा पहला स्थान प्राप्त किया गया, ब्रिटेन इसमें दूसरे स्थान पर है और फ्रांस तीसरे स्थान पर है। अब इसमें भारत किस स्थान पर है? तो भारत इसमें 42वें स्थान पर है। तो याद रखना है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की 12वीं रिपोर्ट जारी की गई है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। इसमें 55 देशों की सूची होती है, इसमें भारत को 42वां स्थान दिया गया है। नेक्स्ट, मॉरिशस के
मॉरिशस के आगालेगा द्वीप पर भारत की सहायता से बनी हवाई पट्टी का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो याद रखना इसका उपरोक्त तो दोनों हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ के द्वारा। तो यह भी क्वेश्चन याद रखना है। आगालेगा द्वीप कहाँ है? तो आगालेगा द्वीप जो है ये मॉरिशस में है। नेक्स्ट, किनकी बंगाली पुस्तक स्टालिनर दीवान के लिए उन्हें 7वां रोमन रोलैंड पुरस्कार दिया गया? तो रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार जो है वो बंगाली अनुवाद के लिए दिया गया पंकज कुमार चटर्जी को। ठीक है, इसके साथ अक्षय मुकुल, इन्हें हाल ही में राइटर, रेबल, सोल्डर, लवर, द मेनी लाइव्स ऑफ अज्ञे के लिए कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक पुरस्कार दिया गया था। पुष्पा भारती को हाल ही में यादें इनके लिए व्यास सम्मान दिया गया है। और दीप्ति बबूता को हाल ही में धान पुरस्कार दिया गया था, कनाडा का धान पुरस्कार, और उन्हें भूख योंदा लेंदी है, इसके लिए ये सम्मान दिया गया था। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपके लिए उपयोगी है। कोशिश करें 2-3 बार करके सेट को सुने ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।